प्यारे बच्चों, मैं अंकुश साइंस मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल काला बकरा जिला जलंधर तो अपनी पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब की पूरी टीम जलंधर वालों आप सब दा फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर एडमिशन ऑफ मैरिटोरियस स्कूल विच स्वागत करता हाँ। अज असी इस वीडियो राही 10वीं जमात का पाठ तत्तां दा आवर्ती वर्गीकरण जिसनूं असी पीरियोडिक क्लासीफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी कहते हाँ, उस दे कुछ बहुविकल्पी या MCQ हल करन जा रहे हाँ। इन्हां MCQ नूं हल करन तो पहला तुसी कुछ गल्लां अपने दिमाग विच रखणियां हन। वो गल्लां किहड़ियां हन, आओ उन्हां ते एक बार निगाह मारीए। सब तो पहला सानू ये गल अपने दिमाग विच रखनी जरूरी है कि तत्तां नूं उन्हां दे गुणां दी समानता के आधार ते वर्गीकृत किया जाता है। बहुत सारिया सारणियां हजे तक आपां पहले 10वीं जमात विच पढ़ चुके हैं, पर कुछ उन्हां बारे असी गल करिए तो सब तो पहला जिहड़ी सारणी आई वो सी डॉबनेयर दी। डॉबनेयर नाम के विग्यानी ने इस सारणी विच तत्तां नूं तिकड़ियां विच वर्गीकृत किया। इस तो बाद एक नवी सारणी आई जिसका नाम न्यूलैंड की सारणी सी। इस विग्यानी ने सानू अष्टक का नियम दिता, पर इन्हां दोवें सारणियां विच बहुत सारियां खामियां सन। इन्हां सारणियां दीयां खामियां नूं दूर करन विच मेंडलीव नाम के विग्यानी ने अपना योगदान दिता। एक नवी सारणी साडे सामने पेश की गई जिस विच उन्हां ने परमाणुओं नूं परमाणु पुंज के आधार ते वर्गीकृत किया। इन्हां विच कुछ खाली थावां भी छड़ दित्तियां जो कि तत्तां दी भविखबाणी बारे गल करदियां सन, पर इन्हां खाली थावां अते कुछ त्रुटियां होण कारण यह सारणी भी फेल हो गई, जिस कारण इस त्रुटियां नूं दूर करन लई एक नवे विग्यानी यानी कि मोसले जिहड़ी कि आधुनिक आवर्ती सारणी दे विग्यानी हन जिन्हां ने सानू ये सारणी दिती है, उन्होंने इस पूरी सारणी विच तत्तां नूं उन्हां दे परमाणु अंक के आधार ते वर्गीकृत किया। इस विच उन्होंने इसनूं समझण दे लई 18 ग्रुप ते 7 पीरियड दिते। आओ बच्चिओ असी हुण इन्हां गल्लां नूं ध्यान च रखदे होए कुछ बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर हल करिए। सब तो पहला असी क्वेश्चन हल करन जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, मेंडलीव के सिद्धांत अनुसार तत्तां नूं उन्हां दे डैश दे आधार ते आवर्ती सारणी विच रखिया गया। मतलब कि मेंडलीव ने जो सिद्धांत दिता सी, जो उसने अपनी सारणी दिती सी, उस मुताबिक उन्होंने तत्तां नूं किस आधार ते आवर्ती सारणी विच रखिया सी। हुणे असी याद रखणी गल्लां विच देखिया कि मेंडलीव ने अपनी सारणी विच तत्तां नूं वधदे क्रम विच किदे परमाणु पुंज दे वधदे क्रम विच रखिया सी, यानी कि इसदा सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी। ठीक है पुत्र। अच्छा जी, दूसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब आधुनिक आवर्ती सारणी किसे ते आधारित सी, किस चीज के उत्ते आधारित सी। आधुनिक आवर्ती सारणी जो कि मोसले द्वारा दी गई सी, उन्होंने उस सारणी नूं परमाणु दे अंक दे उत्ते आधारित कीता सी। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होवेगा। आधुनिक आवर्ती सारणी मोसले नाम के विग्यानी ने दिती, इस विच तत्तां नूं परमाणु अंक ते आधारित किया गया। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब आधुनिक आवर्ती सारणी विच किन्ने ग्रुप या किन्ने पीरियड हुंदे हन। इसनूं समझण तो पहला असी आधुनिक आवर्ती सारणी वाल एक नजर मारीए। आधुनिक आवर्ती सारणी जो कि उपरों नीचे वाल आंदे होए सानू पीरियड दे बारे जानकारी दिंदी है, अते जेकर आपां खब्बे तो सज्जे वाले पासे जाइए तो वह सानू ग्रुपां दे बारे जानकारी दिंदी है। जिवें कि आपां याद रखणी गल्लां विच पढ़िया सी कि मोसले नाम के विग्यानी ने जो आधुनिक आवर्ती सारणी सानू दिती है, उस विच कुल
7 ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ 18 ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। यानी कि इस पूरी आधुनिक आवर्ती सारणी दे विच 7 पीरीयड ਅਤੇ 18 ग्रुप ਹਨ। इस मुताबिक को प्रश्न नंबर 3 ਦਾ सही विकल्प जो है वो है ऑप्शन ए, जिस विच 7 पीरीयड ਅਤੇ 18 ग्रुप्स ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ गई है। ਹੁਣ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट M is 284। what is the atomic number of the element? तत्त M ਦੀ इलेक्ट्रॉनिक तरतीब 2 8 ਜਾਂ 4 है। इस तत्त ਦਾ परमाणु अंक की है? ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਡਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈਲ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੈਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 2, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 8 ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ। यानी कि कुल जोड़ इन्हां दा 14 है। इसका मतलब कि परमाणु का अंक 14 होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही विकल्प है। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 वाल वधदे हां। क्वेश्चन नंबर 5 है एलिमेंट X form a chloride with the formula XCl2 which is a solid with a high melting point. X would most likely be in same group of the periodic table। यानी तत्त X XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाउंदा है जो कि एक वध पिघलन अंक दा ठोस है। इस तत्त X संभव तौर ते आवर्ती सारणी दे उस ग्रुप विच होवेगा जिस विच है। हुण इस नूं हल करन दे लई यानी इस प्रश्न विच जेकर आपां उस फार्मूले नूं देखिए या सूत्र नूं देखिए तां उस विच एक X दे नाल कुल 2 क्लोरीन लगे हुए हन। इस तरीके दे नाल कि X इस विच एक है, क्लोरीन 2 हन। यानी कि ये फॉर्मूला किस तरीके नाल बनेगा, वो इस तरीके नाल दिखेगा कि एक X अगों 2 क्लोरीन दे नाल लग्या होया है। इस नूं हल करन दे लई यानी कि एक X 2 क्लोरीन नाल है, 2 क्लोरीन जदों 2 अणु जदों X दे नाल मिलणगे तां एक अणु X दा क्लोरीन दे नाल मिलेगा तो साडे कोल उसका सही विकल्प आ जाएगा। यानी कि 2x ते 1 क्लोरीन। इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे अंक दिते गए हैं 1 या 2x या Cl दे नीचे लिखे हैं वो उन्हां दे चार्ज नूं बराबर करते हैं। इसका मतलब कि जिस परमाणु दे विच लास्ट शैल विच 2 इलैक्ट्रॉन होणगे, जिस परमाणु दे लास्ट शैल विच 2 इलैक्ट्रॉन होणगे ਉਹੀ X ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ ਲਿਖੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ 281 ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 282 ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 283 ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਲੀਕॉन 284 है। इसका मतलब कि लास्ट वाले शैल दे विच असी देखिए तां मैग्नीशियम दे 2 इलैक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसका मतलब क्लोरीन जो है मैग्नीशियम दे नाल बंधन बनाया होया है इस फार्मूले दे मुताबिक, यानी X दा उत्तर जो है मैग्नीशियम तत्व है। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज 2 shells and both are completely filled। किस तत्व विच 2 शैल हन अते दोवें इलैक्ट्रॉनां नाल पूरे भरे हन। इस क्वेश्चन नूं हल करन तो पहला क्वेश्चन नूं समझना जरूरी है। क्वेश्चन नूं समझण लई सानूं सारे तत्तां दे इलैक्ट्रॉनिक तरतीब जरूरी है।
क्वेश्चन विच उसने कहा है कि 2 शैल ਹਨ, मतलब ਉਹੀ परमाणु उसका सही विकल्प होवेगा जिस दे विच 2 शैल होणगे। हुण 2 शैल किस विच हन, इस नूं जानन लई इलैक्ट्रॉनिक तरतीब देखदे हां। जदों आपां इन्हां दी इलैक्ट्रॉनिक तरतीब देखी, हीलियम दे विच 1 शैल है, नियोन दे विच 2 हन, कैल्शियम विच 4 हन अते बोरन विच 2 हन। इसका मतलब ना तो इसका सही विकल्प हीलियम है ना ही कैल्शियम है, क्योंकि उसने सिर्फ 2 शैलों की गल की है। ते 2 शैल जा आ रहे हैं नियान दे विच ते या आ रहे हैं बोरोन दे विच। हुण इसका मतलब सही उत्तर या तो ऑप्शन बी है या ऑप्शन डी है। वो सारे तत्व जिसके पहले शैल विच 2, दूसरे शैल विच 8 अते तीसरे शैल विच 8 ਜਾਂ चौथे शैल विच 18 इलैक्ट्रॉन होण, ਉਹ पूरे भरे हुंदे हन। हुण नियोन ਜਾਂ बोरोन विचों ਅਸੀਂ दूसरे शैल विच देखिए ਤਾਂ किस दे विच 8 इलैक्ट्रॉन हन? जी हां, आंसर है नियोन। नियोन दे अखीरले शैल यानी दूसरे शैल विच इलैक्ट्रॉन हन 8 ते सही विकल्प है नियोन। प्रश्न नंबर 7, where would you locate the element with electronic configuration 2-8 in the modern periodic table? किस तत्व ਦੀ इलेक्ट्रॉनिक तरतीब 2-8 है? इस तत्व ਦੀ जगह आधुनिक आवर्ती सारणी ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿੱਚ 10 ਜੋੜਨ ਤੇ ਉਸ ਤੱਤ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 10 ਹਨ, ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 10 ਹਨ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ? ਜੀ ਹਾਂ, 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ 10 ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 18 ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, where would you locate the element with electronic configuration 2-8 in the modern periodic table? किस तत्व ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ 2-8 ਹੈ? ਇਸ ਤੱਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੱਤ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ 2 ਤੇ 8 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਗਿਆਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ 2-8 ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੱਤ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੈਲ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੈਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੱਸਣਗੇ। मतलब कि अगर इस विच आपां शैलां दी गल करिए तां 2 शैल है, पहले शैल विच 2 इलैक्ट्रॉन हन ते दूसरे शैल विच 8 इलैक्ट्रॉन हन, यानी कि कुल 2 शैल हन ते इस दा पीरियड भी 2 होवेगा, यानी कि इस दा सही विकल्प ऑप्शन बी होवेगा। अगली गल, अगले प्रश्न ते चलिए। द एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर 17, वेदर दैट एलिमेंट विल बी, एक तत्व ग्रुप 17 है, 17 है, यह तत्व की है? धात है, उपधात होएगी या अताता होणगियां या इन्हां विचों कोई नहीं होएगा। इस प्रश्न ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 17 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਐਰੋ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਰੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹਨ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 17 ਦੇ ਤੱਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਾਤਵੀ ਗੁਣ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਧਾਤਵੀ ਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 17 ਅਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਜੋ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਧਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 17 ਵਿੱਚ ਅਧਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10, an element having electronic configuration 286, what will be its valency? एक तत्व ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ 286 ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸੰਯੋਜਕਤਾ मतलब वैलेंसी।
ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਹਰ ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 2, 8 ਤੇ 6। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ 20 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ 20 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2, 8 ਤੇ 6 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ 2 ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾਈ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।